हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का अकाउंटेंसी का पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट। देखिए हमारे चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स को इशू कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्यों किया जाता है, हर थिंग आज हम क्या करें स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि मैम जो शेयर्स हैं सबसे पहले तो कंपनी इनको इशू करती ही क्यों है? कंपनी इशू करती है, कोई बड़ी कंपनी होती है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर बड़ी कंपनी है और वो कंपनी क्या कर रही है, आपके पास लॉस में जा रही है, क्या जा रही है, लॉस में जा रही है, तब वो क्या करती है स्टूडेंट, वो मनी रेज करने की कोशिश करती है, वो अपना फाइनेंस रेज करने की कोशिश करती है। और जब वो अपना फाइनेंस रेज करती है स्टूडेंट्स, तो वो देखती है कि मैं पैसा कहां कहां से ले सकती हूँ, कि कौन कौन सा मेरे पास ऐसा प्रोसीजर होगा जहां जहां से मैं क्या कर सकती हूँ, पैसा रिसीव कर सकती हूँ। अब जर्नली अगर हम देखें तो हमारे पैसा कहाँ कहाँ होता है, बैंक में होता है, बैंक से ले सकते हैं लोन के तौर पे, है ना। या फिर हम लोग क्या पब्लिक, आम पब्लिक की पैसे की बात करें स्टूडेंट, इसमें किसी की वो नहीं कर रहे। या फिर हम जब हमें पैसा रेज करना तो कहाँ से रेज करते हैं, नॉर्मली हम लोग जो है बैंक से रेज करते हैं, या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उससे रेज करेंगे। या फिर जब हम क्या करते हैं, या फिर हम अपने पैसे को क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग बिजनेस से रेज करते हैं। अब एक चीज देखिए, कंपनी सोचती है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो कहाँ कहाँ पैसा लगा सकती है, कहाँ कहाँ पैसा रख सकती है। तो कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, एक नॉर्मल इंसान या तो बैंक में रखेगा इंटरेस्ट के लिए, या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखेगा, या फिर कहाँ लगाएगा पैसा, इन्वेस्ट करेगा, या फिर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, है ना। यही प्रोसीजर हो सकते हैं। तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है स्टूडेंट, यहाँ पे आम जनता के साथ गेम खेलती है। वो कहती है कि आप लोग अपना पैसा बिजनेस में लगाओगे तो क्या पता आपका लॉस हो जाए, रिस्क है, मतलब आपका जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट ही होगा। दैट्स वाई कंपनी क्या कहती है कि आपका जो पैसा आप बिजनेस में लगाने वाले थे वो आप हमारी कंपनी में लगाइए। सपोज 1 लाख अगर आप बिजनेस में लगाने वाले थे तो वही 1 लाख क्या कीजिए, आप हमारी कंपनी में लगाइए और आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाइए। क्या बन जाइए, ओनर। बिकॉज हम सबको पता है कि जो इंसान शेयर्स परचेज करता है वो हमारी कंपनी का ओनर बन जाता है, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं शेयर होल्डर के नाम से। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं हम लोग उस पर्सन को। ओके, अब ये कहते हैं कि जितना पैसा, अगर आपके पास 1 लाख है ना, तो आप क्या कीजिए, आप 1 लाख रुपए के हमसे शेयर्स को परचेज कर लीजिए, और शेयर्स को परचेज करके आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाइए। यानी कि आप क्या, आपको क्या मिल जाएगी, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाओगे, यानी कि आपको टाइमली प्रॉफिट मिलेगा। आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर, मतलब कि लालच देते हैं बेसिकली पब्लिक को, क्या करने के लिए, अपनी ओर लाने के लिए। ये होता है। अब कहते हैं स्टूडेंट जो कैपिटल, अब देखो एक चीज है, अब एक बंदे से रेस करके तो काम नहीं चलेगा, उनको ऑब्वियस चीज है, एक से रेज करना भी तो होता है ना, टारगेट कि कितना करना है, किस अकॉर्डिंग करना है, कितना फाइनेंस उनको चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग अब ये हमारे पास क्या करता है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू शेल्टर्स। अब हमारी कंपनी को डिवाइड, शेल्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इस अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग फंड रेज करेंगे, वो बोल दिया जाता है। अब कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की बात होती है, किसकी बात होती है, शेयर कैपिटल। 3 टाइप की शेयर कैपिटल होती है स्टूडेंट हमारे पास। कितने टाइप की, 3 टाइप की। पहली होती है हमारे पास कौन सी, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सी होती है, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, एक होती है कौन सी, पब्लिक शेयर कैपिटल। बेक रह गई, एक कौन सी होती है स्टूडेंट हमारे पास, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, सॉरी, एक होती है इशूड शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। यहाँ पे इशूड, इशूड शेयर कैपिटल, और लास्ट होती है सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड शेयर
कैपिटल। एक चीज रह गई थी स्टूडेंट बताना, एक चीज बताते देखिए, जब भी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, कोई भी कंपनी हमारे बिजनेस में क्या करती है, इन्वेस्ट, सॉरी कोई भी पब्लिक हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, फिर हमारी कंपनी क्या करती है स्टूडेंट, जब फाइनेंस रेज करती है ना, जैसे सपोज मेरी एक कंपनी थी ए, वो लॉस में चल रही थी, मेरे को क्या करना, मेरे को फाइनेंस रेज करवाना था, मेरे को फाइनेंस चाहिए था, तो उस टाइम में एक MOA साइन होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्रिएट होती है स्टूडेंट। उसके अंदर हमें प्रॉपर बताना होता है, क्या बताना होता है कि कितने फंड की हमें नीड है और आगे जाके हम बिजनेस में कितना पैसा लगाएंगे, किस प्रोसीजर में लगाएंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए ये चीज हो रही है, हर चीज हमारी किसके अंदर, MOA में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या की जाएगी स्टूडेंट्स, हमारी राइट डाउन की जाएगी। ये चीजें नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर आगे करेंगे हम लोग। हाँ जी स्टूडेंट, अब कहते हैं एथोराइज शेयर कैपिटल मैम क्या होती है स्टूडेंट। एथोराइज शेयर कैपिटल क्या होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, शेयर्स कैपिटल को रेज करते हैं, यानी कि सपोज करो हमने क्या किया, ये क्या कह रहा है, अब ये कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, हमने क्या किया स्टूडेंट, शेयर कैपिटल के लिए रेज, शेयर कैपिटल की बात करता है ये कहता है आपने क्या किया, ये कहता है आपने जो है 10 लाख रुपए, आपने शेयर्स थे आपके पास, कितने थे, 50 लाख के शेयर्स थे, ठीक है, आपने इन 50 लाख के शेयर्स को क्या किया स्टूडेंट, डिवाइड कर दिया 10 पेयर्स में, डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, ओके, और बोल दिया कि भाई एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, आ जाओ और अपना शेयर ले जाओ। यानी कि जिसको भी शेयर चाहिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शेयर कैपिटल डिवाइड की कि हमारे पास शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए की है, आप लोग क्या कीजिए, आप लोग आइए और अपना शेयर ले लीजिए, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कर रहा है, अब हमारे पास, अब जैसे इसके एग्जाम्पल कैसे सीख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि जैसे हमारी, जैसे मैं कहती हूँ कि भाई मैं तो एक क्लास में ना 20 बच्चों को टीच कर सकती हूँ, तो मैं 20 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, ठीक है, जब मैंने बोल दिया कि मैं 20 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो यानी कि 20 सीट्स है मेरे पास अवेलेबल, सॉरी 20 सीट्स है, अब वहीं पे मैं बोल दूं नहीं मैं तो 20 नहीं 40 को पढ़ा सकती हूँ, यानी कि नेक्स्ट बैच, एक बैच और शुरू कर रही हूँ मैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी मैंने स्कूल की, एक इवनिंग शिफ्ट लगा दी, उसके अंदर मैंने 40 स्टूडेंट्स रख लिए, यानी कि 12 डबल कर दिए। अब मेरे पास अगर स्टूडेंट, इसके अंदर 3 कंडीशंस होती है, एक तो होती है हमारे पास क्या, अंडर शेयर कैपिटल, दूसरी होती है हमारे पास फुली सब्सक्राइब्ड, तीसरी होती है ओवर। अब जो अंडर के केस में क्या है, मेरे पास सीट्स तो थे 40 बट स्टूडेंट्स आए कितने, ओनली 20, वो कंडीशन रहेगी स्टूडेंट मेरी अंडर की। अब फुली कंडीशन क्या थी, यानी कि मेरे पास 40 ही सीट्स थी और 40 ही स्टूडेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो गए, मेरे पास आ गए, वो फुली की होगी, फुली सब्सक्राइब। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की क्या होगी, मेरे को नीड तो थी 40 की, अब आ गए मेरे पास 60, अब 60 को बिठाने के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं है, उनको कहाँ लेके जाऊं, जो 20 स्टूडेंट बच गए स्टूडेंट्स उनको कहाँ लेके जाऊं, उसके बारे में बात करता है, चीज समझ आई, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करता है। ये वैसे ही शेयर्स के अंदर बात करेगा कि शेयर्स मेरे को नीड तो थी, सपोज करो कितने की, 50 लाख की, अब मेरे पास 50 लाख के लिए आए नहीं, मेरे पास कितने के लिए अंडर रहे, तो यानी कि मेरे पास 10 लाख के लिए, 20 लाख के लिए आ गए, ठीक है सब्सक्रिप्शन। अगर 50 लाख के लिए है तो मेरा फुल सब्सक्रिप्शन, और अगर 50 लाख मांगे हैं और 70 लाख या 1 करोड़ के लिए आ गया, तो ये चीज क्या हो गई, ये चीज हो गई मेरी ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी बात करता है, यहाँ पे पूरे की पूरी इस कंडीशन की बात करता है। अब आगे देखते हैं, इश्यूड शेयर कैपिटल, यानी कि मैंने इश्यू कितने किए, नीड मुझे 50 लाख की थी, पर जूझ रहे 50, मैं कह रही हूँ कि मैं तो 25 लाख शेयर इश्यू करूंगी। सब्सक्राइब, जितने सब्सक्राइब कर लिए, यानी कि लोगों ने कितने लिए, कितने सब्सक्राइब किए, 50 किए, 80 किए, 70, कितने की उन्होंने सब्सक्रिप्शन डाली, उसके बारे में बात करेगा स्टूडेंट्स, ओके। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। अब ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, अब ये कहता है कि मैंने क्या किया,
मैंने 50 लाख शेयर्स, मैंने हमने क्या करा कि हमने 25 लाख शेयर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया कि भाई इतने शेयर्स के लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन मंगवा ली। अब क्या होते हैं इसके अंदर 4 कंडीशन होती है, ऐसा ही नहीं है स्टूडेंट की एक ही कंडीशन, इसके अंदर 4 कंडीशन होती है। पहले क्या होती है, एप्लीकेशन, दूसरी होती है अलॉटमेंट, थर्ड होती है फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब ये क्या होता है मैम, जब भी हम कोई भी शेयर्स इश्यू करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग उसके लिए मंगवाते हैं एप्लीकेशंस, कि आप अपने अपने एप्लीकेशन डालिए कि जितने भी आपको शेयर्स चाहिए, किसी को 10 चाहिए, किसी को 15 चाहिए, जितने भी शेयर्स चाहिए मीन्स उससे आप अपनी एप्लीकेशन डालिए। नेक्स्ट करता है अलॉटमेंट की बात करता है, यानी कि हमने कितने अलॉट किए उसकी बात करेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, एक चीज देखना, हमें मंगवाने भी तो उनसे पैसे। अब मैंने बोल दिया कि मैंने 10 रुपए का एक शेयर इश्यू किया था, मैंने कहा एप्लीकेशन में मुझे 5 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट में मुझे 3 चाहिए और एक एक चाहिए मुझे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। मैंने ये अमाउंट रख दिया, डिसाइड कर दिया, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन मनी होती है स्टूडेंट्स, ये होती है पेड, यानी कि पहले की जाती है, प्रीपेड होती है ये जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी हमारी क्या होती है, ये मनी होती है हमारी ड्यू। ये मनी हमें जब हम शेयर्स इशू कर देते हैं उसके बाद हमारे शेयर होल्डर्स को रिमाइंड करवाना पड़ता है कि सर आपका टाइम हो चुका है, आप मुझे अलॉटमेंट मनी दीजिए, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी दीजिए और सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी दीजिए, तभी शेयर्स क्या होंगे, आपके नाम पर इशू होंगे। ये होता है स्टूडेंट्स हमारा प्रोसीजर हमारे शेयर्स इशू करने का। अब देखो एग्जांपल हम इसकी क्या करते हैं, जर्नल एंट्री सीख लेते हैं कि जर्नल एंट्री इसके अंदर कैसे होती है। सबसे पहले जब हमने देखा कि जो मनी पहले से पेड है, क्या है, प्रीपेड है, तो उसका उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। ठीक है, अब एक ऑब्वियस सी बात है, इस जर्नल एंट्री को हमें सामने वाली जर्नल एंट्री से डिडक्ट भी तो करना पड़ेगा, तो हमारी उस टाइम जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। एक जर्नल एंट्री डेबिट में हो गई, एक क्रेडिट में हो गई, और हमारे पास क्या बन गई स्टूडेंट, शेयर एप्लीकेशन है यहाँ पे, तो हमारी क्या हो गई, हमारी जर्नल एंट्री पूरी डिडक्ट हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, इसका पेड था, दैट्स वाई जर्नल एंट्री हुई है, इनकी हमें मंगवानी है। जब आपको मंगवानी है तो आप पहले इन्फॉर्म करोगे सर आपका टाइम पीरियड हो चुका है, आप प्लीज हमें क्या कर दीजिए, अलॉटमेंट मनी पे कर दीजिए। तो उस टाइम की हमारे पास जर्नल एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट, उस टाइम की जर्नल एंट्री हमारे पास रहेगी, यहाँ लिख रही हूँ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब ये मनी स्टूडेंट पेड हो जाएगी, यानी कि वो शेयर होल्डर क्या कर देगा, मनी को पे कर देगा, तो उस कंडीशन में हमारे पास जर्नल एंट्री क्या रहेगी स्टूडेंट, उस कंडीशन में हमारे पास जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डन। अब फिर से सेम कंडीशन आ जाती है फर्स्ट कॉल के बारे में। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट हमारी, हमें फर्स्ट कॉल भी तो मंगवानी है ना, ऐसे तो नहीं है ऐसे ही आ जाएगी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, शेयर, अब आपको इसका अमाउंट करके बताऊं, 25,000 के शेयर थे, 10 रुपए का एक था, यानी डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने बचे, 25, 2,50,000 शेयर बचे। 2,50,000 यानी कि शेयर है 10 रुपए का एक था, तो 2,50,000 5 रुपए में एप्लीकेशन में मंगा लिए, तो कितने मंगा लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट हो गया।
फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाए, तो 25 75 7,50,000 इसमें मंगाए। ठीक है, अब रह जाती है हमारे किसकी, फर्स्ट कॉल की बारी थी, तो हमारा एंट्री क्या बनेगी, शेयर सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू टू क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि 2,50,000 2,50,000। सेकेंड जर्नल एंट्री, इसको कट करने के लिए क्या बने, जब यानी कि हमारे पास पैसा रिसीव हो जाता है, ये ड्यू था इसलिए जर्नल एंट्री हुई, अब मंगवाना है, तो अब हमारे पास आ गया पैसा, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,50,000। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की भी सेम एंट्री रहेगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जब पैसा रिसीव हो जाएगा, अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये रहेगी स्टूडेंट हमारी इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्रीज। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझना है समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज का काम, आज इतना ही सेशन रखते हैं स्टूडेंट। सिर्फ जर्नल एंट्री ही समझिए कैसे होगी, इश्यू ऑफ शेयर्स हमारे कैसे किए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश करी हूँ, कौन सी जर्नल एंट्री करवाने की कोशिश करी हूँ। स्टूडेंट्स अगर आपको पसंद आ रही है मेरी वीडियोस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने व्यूज देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।